नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। लखनऊ के इंटौजा में भीषण हादसा हुआ है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के इंटौजा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है। तो अब तक इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, तो कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो 37 मरीज बीकेटी सीएचसी में भर्ती कराए गए हैं। तो 2 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो केजीएमयू में उन्हें रेफर किया गया है। तो अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली। तो मौके पर एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह घटनास्थल पर पहुंची है और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार भी मौके पर मौजूद है। तो एसडीआरएफ की टीम की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली गिर गई थी। तो 37 मरीज बीकेटी में पहुंचाए गए हैं। तो लखनऊ के इंटौजा में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ के इंटौजा में भीषण सड़क हादसा। जनपद सीतापुर में अटरिया थाने के एक गांव से सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉले पर सवार होकर इंटौजा थाना के अंतर्गत उनई देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक द्वारा संभाल ना पाने के कारण ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है वो फिसल कर इस पास के तालाब में चली गई है। तत्काल पुलिस पहुंची है, उसने लोकल लोगों की सहायता से एसडीआरएफ की टीम को भी रश कराया गया। तत्काल रश कराया गया, इनकी सहायता से सभी लोगों को यहाँ से निकाला गया है। 37 लोग सकुशल हैं, जिनका इलाज इस समय सीएचसी इंटौजा में चल रहा है। पूर्वा गांव है इंटौजा तहसील इंटौजा थाना के अंतर्गत। यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे एक मंदिर में किसी आयोजन में, और इस जगह पर जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पर उसकी दुखद रूप से वो पलट गई है और उसमें कई लोग सुरक्षित बचा लिए गए गांव वालों के सहयोग से। और कुछ लोगों की अस्पताल पहुंचने पर वहां पर पता चला कि कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। इंटौजा से बड़ी खबर आ रही है, सड़क हादसा हुआ है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी। तो उसके बाद जो है कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर 2 की हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। तो केजीएमयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। केजीएमयू में उन्हें भर्ती कराया गया, रेफर किया गया है। तो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली जो है खाई में जा गिरी। उसके बाद जो है कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो 10 लोगों की इसमें मौत भी हो गई है। तो इससे पहले मुजफ्फरनगर से हमने आपको बड़ी खबर बताई थी, जहां पर 4 लोगों की मौत हुई थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, इससे पहले मुजफ्फरनगर में सड़क हादसा हुआ था, भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था, और अब लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है हादसे की। नामक जगह है जहां पर ट्रक ने ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रॉली पूरी जाके तालाब में पलट गई, जिसमें 35 से 36 लोग थे जो कि घायल हो गए। इनमें से 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंची, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार पहुंचे, उन्होंने मौके पर जायजा लिया और साथ ही जो लोग घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचा रहे और जिन लोगों के जान से बनी है उनको लखनऊ केजीएम में रेफर कर दिया गया। लगातार एनडीआरएफ की टीम तालाब में तलाश कर रही, क्योंकि 3 लोगों की गायब होने की सूचना है। तो विवेक, ट्रैक्टर ट्रॉली में उस समय कितने लोग मौजूद थे और कितने लोगों को अब तक एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है? जी बिल्कुल, जो 37 लोग थे वो ट्रॉली में थे और लगभग जो 42 लोग थे वो टोटल थे, जिसमें से 7-8 लोग आगे बैठे थे और 37 लोग पीछे बैठे थे। जो 37 लोग पीछे बैठे थे वो पूरी तरीके से तालाब में गिर गए, जिसके बाद उनको निकाला गया। एनडीआरएफ टीम ने पूरा जो कार्यक्रम था उसको किया, उनको निकाल कर जो घायल थे उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया और साथ ही जो लोग हैं उनको घायल हैं गंभीर रूप से, उनको केजीएम में रिफर कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है कि जो इन लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज देने के लिए लखनऊ जिला अधिकारी स्वयं इसको अपने निर्देश में रखे और साथ ही जो लोग मृत्यु होगी जिन लोगों की वो लक्ष्मी आईजी उनके। विवेक, क्योंकि जिस तरह से सड़क हादसे हो रहे हैं, लगातार सड़क हादसों की खबर सुबह से ही मिलती जा रही है और त्योहारों का भी समय, और इस तरह से जब सड़क हादसे होते तो कानून व्यवस्था और व्यवस्थाओं पर भी, जो यातायात व्यवस्था होती है उस पर भी कई तरह के सवाल खड़े कर देता है।
जी बिल्कुल, जिस तरह से हिट रन का केस बनता है और साथ ही जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर बनता है, लगातार सड़क दुर्घटना जो होती है वो सामने आ रहा है। लगभग बारिश का महीना चल रहा था, बारिश में जो रोड होती है वो गड्ढे हो जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियां जब चलती है तो वो गड्ढों में पानी भरे होने की वजह से पता नहीं चल पाता, पहिए जाकर उसमें फंस जाते हैं। कई बार गाड़ियां पलट जाती है, कई बार होता है कि गाड़ियां स्लिप कर जाती है ब्रेक मारने में, तो ये दुर्घटना सामने आती है। कहीं ना कहीं ये ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था है और जो गड्ढा मुक्त योजना थी उसको भी कहीं ना कहीं विफल कर रहा है। तो लगातार जिस तरह से हादसे हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है उसके खिलाफ और साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी, क्योंकि कहा जाता है लखनऊ स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के तहत तो बढ़ रहा है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो गड्ढा मुक्त, जो सड़कें वो गड्ढा मुक्त नहीं है। जी विवेक, क्योंकि गड्ढे वाली सड़क आप बता रहे हैं, तो क्या हादसा ऐसे पहले भी कई बार हुआ है, ये पहला हादसा है जो पहली बार हुआ है ऐसा? जी बिल्कुल, इससे पहले गोमती नगर में रोड थी, वहां पर गड्ढा था, जिसकी एक गाड़ी चल रही थी, एक बाइक सवार गिर जाता है युवक, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसे तमाम दुर्घटनाएं हो चुकी है लखनऊ में ही। अब ये जो ट्रैक्टर वाला हुआ है हादसा, ये कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक व्यवस्था से, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है, चंद्रिका देवी माता का मंदिर पड़ता है नजदीकी, श्रद्धालु वहां आते जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, तो वहां जो लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते, सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि बंदे हैं दोनों साइड से जाम लग जाता है। एक को पीछे टेक ओवर करने के चक्कर में बड़े हादसे होते हैं और देखने को मिलते हैं, जिससे ये दुर्घटनाएं बड़ा हादसा का रूप ले लेती है। तो विवेक, अभी भी एसडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कितने घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, और अगर अभी भी जारी है तो अभी कितने लोगों की आशंका है फंसे होने की? जी बिल्कुल, जिस तरह से 2 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लगभग 3 लोग जो गायब है उसको एनडीआरएफ की टीम तालाब में तलाश रही है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये 3 लोगों का कोई शिनाख्त नहीं की जा पा रही है कि तालाब में ये कहां पर दब गए हैं नीचे, या जो मिट्टी है उसमें धंस गए हैं। लगातार एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही, साथ ही जो मौके पर स्थानीय निवासी है वो भी तलाश कर रहे हैं कि थोड़ी दूर पे पेड़ पौधे, काफी जंगल टाइप का एरिया है, तो वहां पर भी पुलिस कहीं ना कहीं तलाश कर रही है। जो 3 लोग हैं इनकी किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल पा रही, लेकिन जिसमें से मरने वाले लोग हैं उनमें से 8 महिलाएं हैं, 2 बच्चे हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनको निकाला गया तालाब के बाहर, तो उनके अंदर पानी भरा हुआ था जिससे कि उनकी मौत हो गई, और जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल है उनको लखनऊ के केजीएमयू ट्रांसफर कर दिया, जिससे कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज। तो जिन्हें विवेक रेस्क्यू किया गया है और जिनका आप बता रहे हैं घायल है कुछ लोग उसमें गंभीर रूप से, और दूसरा आप ये बता रहे हैं कि कई लोगों की मौत भी हुई है, तो क्या इनके परिजनों को इत्तला कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने मौके पर पहुंचकर जो जानकारी दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग 10 लोगों की मृत्यु हुई उनको पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस खुद उनके परिजनों को इत्तला करके उनके घर तक पुलिस खुद 100 लेकर जाएगी, और साथ ही जिस तरह की प्रक्रिया होगी वो पुलिस की निगरानी में होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार के जो इनके परिजन है उनको किसी प्रकार का असुविधा ना हो पाए, उनको डेड बॉडी आसानी से मिल जाए और वो अपने परिजन को जो उनके शव हो उनको सौंप सके। तो जिनकी जान गई है इसमें क्या उनको मुआवजे को लेकर कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया है कि जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया था उन्होंने, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले समय में इन जिन लोगों की मौत हुई उन पर मुआवजा दिया जाए, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर कोई ऐसा बयान नहीं आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं लखनऊ सड़क हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। तो सीएम योगी ने हादसे पर अपना दुख भी जताया है। तो मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख सहायता राशि देने के निर्देश दे दिए गए हैं और घायलों के समुचित इलाज के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में जो सड़क हादसा हुआ है तो सीएम योगी ने उस पर अपना दुख जताया है। तो 10 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो लखनऊ में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। तो सीएम योगी ने हादसे पर अपना दुख भी जताया। जिस तरह से हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे कि मृतकों के परिजनों को क्या कुछ मुआवजा देने का अभी तक ऐलान किया गया है, तो वही आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आ रही है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया गया है। तो घायलों को समुचित इलाज देने के लिए भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं।
तो लखनऊ में सड़क हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो एसडीआरएफ की लगातार टीम जो है रेस्क्यू कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गई थी, जिसके बाद 10 लोगों की मौत बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस हादसे पर दुख जताया है और 4-4 लाख सहायता राशि देने का ऐलान कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो प्रयागराज से आ रही है, जहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्रों के आंदोलन को छात्राओं का भी समर्थन मिलने लगा है। तो छात्र इससे पहले आंदोलन कर रहे थे और अब छात्रा भी इस आंदोलन में शामिल हो चुकी है। छात्राओं का भी अब समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो छात्र फीस वृद्धि को लेकर 15 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में छात्राएं भी अब धरना स्थल पर पहुंची हैं और पूरा साथ दे रही हैं छात्रों का। तो फीस वृद्धि को लेकर छात्र 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बड़ी संख्या में छात्राएं भी धरना स्थल पर पहुंच गई है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर भी धरना स्थल पर पहुंचे हैं। तो आंदोलन को पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने समर्थन भी दिया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले छात्र 15 दिनों से लगातार फीस वृद्धि, जो यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि की गई है, तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अब छात्राएं भी अब आगे आकर इसका प्रदर्शन कर रही है, आगे आके समर्थन कर रही हैं छात्रों का। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोएब रिजवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोएब, प्रयागराज में 15 दिन हो गए हैं, लगातार प्रदर्शन जारी है अभी भी? बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन न सिर्फ जारी है, कहीं ना कहीं लड़कों में अब जो आक्रोश है वो भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही जो विश्वविद्यालय के अलग अलग गेट है उसमें ताला लगा दिया गया था। हालांकि पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ताला खोलने में कामयाब रही और गेट को खोला गया। तो कह सकते हैं कि इस हद तक अब प्रदर्शन आगे बढ़ चुका है, लगातार प्रदर्शन हो रहा। अब आज छात्राओं का एक बड़ा झुंड जो है बाकायदा जुलूस की शक्ल में जो धरना स्थल है, छात्र संघ भवन है, वहां पर पहुंचा और उन्होंने साफ किया है कि जो छात्रों का ये आंदोलन फीस वृद्धि को लेकर के चल रहा है उसमें छात्राओं का पूरा समर्थन है और हर संभव जिस तरह से लेकिन सोएब, इसमें बड़ी बात ये आ जाती है कि 15 दिन हो गए छात्रों को लगातार प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बिल्कुल, चूंकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो शुरुआती दिनों में जब ये फीस वृद्धि को लेकर के विरोध शुरू हुआ था, चूंकि अगस्त के महीने में जो विश्वविद्यालय की कमेटी है उसमें इस फीस वृद्धि का अनुमोदन हुआ था, उस कमेटी के जरिए इस फीस वृद्धि की मोहर लगी थी। तब से ही शुरुआत में छात्रों ने जब प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किया तो विश्वविद्यालय की तरफ से साफ इनकार किया गया था कि काफी लंबी समय बाद फीस बढ़ाई गई है। उन्होंने उनके अपने लेकिन सोएब, फीस बढ़ाई भी गई है तो बहुत तेजी से इतनी ज्यादा फीस बढ़ाई गई है, क्योंकि जहां पर 200 रुपए फीस हुआ करती थी अचानक से 2000 पहुंच गई है फीस। बिल्कुल, यही छात्रों के सबसे ज्यादा जो आक्रोश है छात्रों में इसी बात का कि एक मुश्त इतनी ज्यादा फीस बढ़ा देने से खासतौर से जो ग्रामीण परिवेश से या मध्यम परिवार या गरीब परिवार से छात्र आते उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा से उन्हें वंचित करने जैसा है। इसीलिए ये आंदोलन को हर तरह से समर्थन मिल रहा है। छात्रों के जो अलग अलग विंग हैं, चाहे वो जिस पार्टी से भी जुड़ा विंग हो, उस सबका समर्थन है। इवन की छात्राएं भी अब मैदान में आ चुकी है, वो भी प्रदर्शन कर रही है। आज अमिताभ ठाकुर जो पूरा आईपीएस है, ऐसे मामलों में वो फौरन युवाओं के साथ खड़े होते, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो आज वो भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए, धरना में शामिल हुए। उन्होंने भी छात्रों को आश्वस्त किया कि वो पूरी तरीके से उनके इस आंदोलन में साथ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि न सिर्फ छात्रों के द्वारा आमरण अनशन और आंदोलन किया जा रहा बल्कि राजनीतिक रूप से भी इसको समर्थन लगातार मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके लेकिन सोएब, क्या आपने यूनिवर्सिटी के जो प्रशासन है उनसे सवाल किया कि ठीक है 15 दिन से छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से ना ही कोई बयान सामने आया है और फीस अगर बढ़ोतरी की गई है तो अब आगे क्या, क्योंकि छात्र तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से जो पीआरओ से हमारी बातचीत हुई है, उनकी तरफ से अभी सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया।
उनकी तरफ से कहा गया कि इस पर कोई अगर निर्णय होता है, चूंकि प्रॉपर एक कमेटी के थ्रू निर्णय हुआ है, अगर कोई निर्णय होगा तो सूचित किया जाएगा। अभी फिलहाल इस तरह की लेकिन चलिए अभी सोएब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि 15 दिन से छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं नवरात्रि के पहले ही दिन सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन किया और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। तो गोरखपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे थे। तो सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ के दर्शन भी किए हैं। तो दर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन ही सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन किया और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की समाधि पर भी पुष्पांजलि अर्पित किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीधे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे थे और 16 करोड़ रुपए की सौगात, विकास की सौगात जो है आज गोरखपुर वासियों को दी गई है। तो वहीं ये तस्वीरें दूसरी ओर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने गुरु गोरखनाथ के दर्शन भी किए। तो खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। तो कुशीनगर पहुंच चुके हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और राजस्थान के सियासी उठापटक पर भी बोले हैं कलराज मिश्र। ये कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। तो कलराज मिश्र की तरफ से ये बयान आया है कि कांग्रेस में जो भी सियासी उठापटक चल रही है ये उनका अंदरूनी मामला है, इसका समाधान कांग्रेस पार्टी ही निकालेगी। तो कुशीनगर के होटल में जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो कुशीनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कुशीनगर पहुंच चुके हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। तो राजस्थान के सियासी उठापटक पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और इसका समाधान भी कांग्रेस पार्टी ही निकालेगी। तो कलराज मिश्र की ओर से यह बयान सामने आया है। तो कुशीनगर पहुंचे आज वो, तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र आज जो है कुशीनगर पहुंचे हैं। तो इसी बीच जब उनसे कांग्रेस के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया कि यह कांग्रेस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है और इसका समाधान भी कांग्रेस पार्टी ही निकालेगी। और साथ ही उन्होंने कुशीनगर के होटल में अपने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की है। तो मुलाकात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर कुशीनगर के होटल में जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है। ये कांग्रेस के अपने अंदर का प्रश्न है, उसका समाधान और उसका निराकरण से हम कांग्रेस पार्टी करेंगे। इसलिए उस संबंध में हमें इससे ज्यादा कहने का कोई कांग्रेस के सचेतक ने कहा है कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। कांग्रेस क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, इन दोनों को बराबर है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर को अस्पताल में सुरक्षा मिले, क्योंकि अस्पताल में जूनियर डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। तो अस्पताल में इलाज के दौरान उनके साथ मारपीट हो जाती है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक कार्य बाद में भी होंगे, लेकिन जिन कार्यों से जनता सीधा प्रभावित होती है उस पर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान जरूर देना चाहिए। एक बात मुझे हमेशा इस बात की पीड़ा रही है। तो पटना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों को अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो डॉक्टरों के साथ अस्पताल में मारपीट होती है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। तो बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आज के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों को अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
वहीं लखनऊ के अमीनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एडीसीपी वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस ने हवाला का काम करने वाले 2 अभियुक्त राकेश और मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 71 लाख रुपए बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस और आईटी अफसर दोनों से अब पूछताछ कर रही है। तो लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बता रही 1 करोड़ 71 लाख 4,000 रुपीज़ कैश बरामद हुआ है। तत्काल इनकम टैक्स ऑफिसर्स को सूचना देते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई है और इसका गहराई से छानबीन और इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स ऑफिसर द्वारा की जा रही है। तो वहीं औरैया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। शिक्षक ने दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की है। तो औरैया से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। शिक्षक ने दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी तो घायल दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षक ने दलित छात्र को बेरहमी से पीटा और घायल दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो शिक्षक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो दलित उत्पीड़न समेत कई अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। और छात्र की मौत के बाद जो है परिवार में कोहराम मच गया है। तो घटना की जानकारी औरैया के एसपी ने भी दी है। तो छलदा थाना क्षेत्र के ग्राम बसोला अड्डा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो परिवार में भी छात्र की मौत के बाद छात्रों में, परिवार में, गांव वालों में काफी ज्यादा आक्रोश है। तो आपका औरैया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर शिक्षक ने पहले दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई की और जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो घायल दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो शिक्षक के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो दलित उत्पीड़न समेत कई अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज किया है। तो छात्र की मौत के बाद अब परिवार में कोहराम मच गया है। तो वहीं छात्र की मौत से अब बाकी सभी छात्रों में, गांव में, उनके परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश भी है शिक्षक को लेकर। तो घटना की जानकारी औरैया की एसपी ने खुद ही दी है। तो छलदा थाना क्षेत्र के ग्राम बसोला अड्डा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो औरैया से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक शिक्षक ने दलित छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। तो वहीं इलाज के लिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो घायल दलित छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तो शिक्षक के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दलित उत्पीड़न समेत कई अन्य धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है। तो वहीं छात्र की मौत के बाद अब पूरे गाँव में और उनके परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं रोहतास के डेरी नगर थाना क्षेत्र के 4 लेन जीटी रोड पर एक बड़े कंटेनर ट्रक से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। तो बड़ी बात यह है कि पुलिस को झांसा देने के लिए ट्रक में आगे से फर्नीचर लोड किया गया था और फिर उसकी पैकिंग भी की गई थी। देखने से यह साफ लग रहा था कि ट्रक से फर्नीचर ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उनकी पोल खुल गई है। तो रोहतास से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।